तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा इंटीरियर डिजाइन सिखाने जा रहा हूं जिससे आप अपने घर को एक रिजॉर्ट जिसमें कामनेस, पीसफुल, क्वाइट येट लग्जरी इंटीरियर्स मिलेगा, जिससे आप अपनी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को कहीं भूल जाओगे और एक पीसफुल नाइट गुजार पाओगे। और उससे भी बड़ी चीज, मैं आपको वो साइंस भी बताऊंगा कि कहीं आपका घर आपको पीसफुल रखने की जगह डिप्रेशन की तरफ तो नहीं लेके जा रहा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे। मैं आपका कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जाऊंगा बजट आपका और डिजाइन हमारा। तो क्यों होता है हमारा घर डिप्रेसिंग? क्यों हमें ऑफिस से घर जाने के बाद भी वो सुकून नहीं मिलता है? तो जो पहला साइन होता है वो होता है लैक ऑफ म्यूटेड कलर्स। म्यूटेड कलर्स मनीष, ये क्या होता है? म्यूटेड कलर्स का मतलब वो कलर्स जो सिर्फ सुने, बोले नहीं। मतलब वॉल पेंट भी बोल सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई स्पीकर या टेलीकम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है। तो अब इस स्टेटमेंट को कि म्यूटेड कलर्स क्या होते हैं, अब सबसे पहले आप कुछ ये म्यूटेड कलर्स की फोटो देखो। ये कलर्स देख रहे हो? यहाँ पे कलर देखो, सोफे का कलर देखो, सीलिंग का कलर देखो, यहाँ पे आप ये वॉल का कलर देख रहे हो। अगेन आगे चलते हैं, सी कलर्स देख रहे हो, अगेन दिस कलर, बेडरूम डिजाइन। आई होप आपको ये डिजाइन अच्छे लग रहे होंगे। सी, ठीक है। अब ये तो थे म्यूटेड कलर्स जो सिर्फ सुन रहे हैं। अब आपको कंपैरिजन चुटकियों में समझ आएगा कि इसमें और बोल्ड एंड लाउड कलर्स में जो बात करते हैं क्या फर्क था। अब आप ये फोटो देखो, समझ आ रहा है? कंपेयर कर पा रहे हो कि उसमें क्या था और इसमें क्या था? ये नेक्स्ट फोटो देखो, ये नेक्स्ट फोटो देखो, राइट। सेकंड जो साइन होता है जो एक डिप्रेसिंग हाउस के घर की तरफ इशारा करता है वो होता है लैक ऑफ कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस मतलब आप अपने रूम में या ड्राइंग रूम में या ऑफिस में जहां भी आप बैठे हो, आप जरा एक चीज नोटिस करो कि आप लेफ्ट में देखो तो कितनी तो वर्टिकल लाइंस हैं। अब वो वर्टिकल लाइंस कौन सी हो सकती हैं? एजेस, मतलब कि वार्डरोब का एज हो गया, दीवार का कोई कोना हो गया, जहां सीधी सीधी वर्टिकल लाइंस, जैसे मेरे पीछे देखूंगा तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई जो सीधी सीधी चल रही है। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन देखो आप कितनी है, कि बीच में ऐसी लाइंस कितनी आ रही हैं। या फिर आपका अगर बेड है तो बेड की हॉरिजॉन्टल लाइन, सोफा है तो सोफे की हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे कितनी लाइंस हैं? अब ये बताओ कर्व्ड लाइंस कितनी है? जैसे कोई टेबल है, टेबल का एक शार्प एज होता है, वो शार्प एज कितने कर्व्ड है, कितनी सर्कुलर चीजें हैं। तो क्या आपको पता है कि जो स्ट्रेट और शार्प लाइंस होती हैं ये फियर और एंजाइटी को ट्रिगर करती है, और वहीं पे कर्व्ड एंड राउंड एजेस को या राउंड शेप्स को हमेशा एक सेंस ऑफ कंफर्ट, सेंस ऑफ रिलैक्स, सेंस ऑफ कामनेस तरीके से देखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी की है, ये रिसर्च है, क्योंकि ये सारे रिसर्च के डेटा हैं। यकीन नहीं होता ये प्रूफ देखो। बट अब आप कहोगे यार मनीष, इसका मतलब तो यार हमें क्या सारा सोफा फेंकना पड़ेगा, क्या टीवी तोड़ना पड़ेगा, क्या टाइल हटानी पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटीरियर डिजाइन इज इक्वल्स टू बैलेंस, मतलब बैलेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। मतलब कि किसी का कलर किसका ज्यादा रखना है, किसका कम रखना है, फर्नीचर लेआउट में कहाँ फर्नीचर ज्यादा रखना है, कहाँ कम रखना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें आपके मैक्सिमम 1000 रुपए लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे डेकोर के कुछ आइटम ले लेने हैं जो आपके कर्व्स में हो। थर्ड जो साइन होता है एक डिप्रेसिंग घर का वो होता है ग्रीनरी। अब आप बताओ ग्रीनरी से आपको क्या मतलब समझ आ रहा है? ग्रीनरी से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमें घर के अंदर पेड़ पौधे घास और ये सब उगाना, नहीं। तो हमें बस बेसिकली रूम के अंदर ग्रीन कलर देखना है। मोस्ट प्रायोरिटी होगी यहाँ पे प्लांट की। बट अब आप कहोगे यार मनीष, घर के अंदर प्लांट भी रखें, फिर उसके बाद उसमें पानी, मेंटेनेंस। देखो वैसे जनरली तो ऐसे इंडोर प्लांट्स आते हैं जिसको मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप आर्टिफिशियल रख सकते हो, क्योंकि एज पर द सर्वे आपके घर में प्लांट अगर आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, दोनों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर इंपैक्ट जो है वो बिल्कुल सेम पड़ता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। अगर यहां पे आप रियल प्लांट्स लगाते हो तो रियल प्लांट्स लगाने की वजह से इट विल हेल्प यू इन लोनलीनेस, सैडनेस बाय प्रोवाइडिंग सेंस ऑफ पर्पस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने अपने घर में एक पेट रखा है, जिस पेट की आप केयर भी कर रहे हो,
जो पेट अगेन बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा, क्योंकि पेट एक गुड लिसनर हुआ, जो आपकी केयर भी करेगा और धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, तो इट गिव यू द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल। ठीक है मनीष, आपने इतनी सारी चीजें बता तो दी, बट हमें समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अब इसको थोड़ा सा डिजाइन से समझते हैं। अब ये सबसे पहले आप फोटो देखो, देख रहे हो आप, ये बिल्कुल अब ये काम एंड पीसफुल कलर्स हैं, जो आपको बिल्कुल कामनेस की तरफ लेके जाएगा, आपके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने के लिए ट्रिगर करेगा। लेकिन डेली आप रिजॉर्ट में तो नहीं रह सकते ना, घर में तो आना ही पड़ेगा, तो यहां पे हमें रिजॉर्ट की फील के लिए ग्रीन एलिमेंट ऐड करना है। अब जरा आप ध्यान से देखना, देखो एक जादू सा हो जाएगा। ये देखो, इस पर्टिकुलर एरिया में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन एलिमेंट ऐड कर दिया है, देख रहे हो। और अब देखो इसमें जान सी आती हुई नहीं दिख रही। अगेन अगर अब यहां पे आपको मैं दूसरी फोटो दिखाता हूं, ये देखो, ये फोटो देखा आपने, प्लेन सिंपल एलिगेंट, लेकिन अब देखो, देख रहे हो एक ग्रीन ऐड होते क्या जान सी आती, एनर्जी सी आती हुई नहीं दिख रही। तो वही है कि हम सारे दिन तो रिजॉर्ट में नहीं रहते, इसलिए हमें ग्रीन एलिमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। अब इसको कुछ फोटोज और देख लेते हैं। ये देखो, ये हुआ अगेन ब्यूटीफुल इंटीरियर्स डिजाइंड बाय इंटीरियर कोच ओनली। लेकिन ग्रीन कलर अगर प्लांट नहीं रखना चाहते किसी भी रीजन से, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आप पेंटिंग डाल सकते हो ग्रीन कलर की, आप यहाँ पे कुशंस डाल सकते हो ग्रीन कलर के, या आप अपना फर्नीचर ग्रीन कलर का डाल सकते हो। फोर्थ जो साइन होता है डिप्रेसिंग हाउस का, वो होता है पुअर लाइटिंग। तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया, वहां से आप देख लेना। मेजर मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइंग रूम में हमेशा आपको डालनी है लग्जरी लाइटिंग, मतलब की नेचुरल लाइट। बेडरूम्स में आपको डालनी है हमेशा वार्म लाइट। क्यों? क्योंकि इससे स्लीपिंग हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं और आपको नींद जो है बहुत अच्छी आ जाती है, पीसफुल नींद आ जाती है। अगर आपके घर में कहीं स्टडी एरिया है जहां पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, या आप पढ़ाई करते हो, या आप यूथ हो, तो आपको हमेशा वहां व्हाइट लाइट रखनी है, वो भी वेल लिट अप एरिया, क्योंकि व्हाइट लाइट से फोकस बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स या एमएनसीज या कॉर्पोरेट सेक्टर में हमेशा व्हाइट लाइट्स होती है। और एक छोटी सी ट्रिक, लाइट जो है हमेशा सीओबी लेना। सीओबी क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पॉटलाइट बनती है वो देखने में बड़ी सुंदर लगती है। फिफ्थ जो साइन होता है डिप्रेसिंग हाउस का, वो होता है बैड कंडीशन ऑफ पेंट। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने आज पेंट कराया और 3 महीने बाद वहां पे सीलन आ गई या पपड़ी बन गई, तो जब भी आप घर में आओगे, अब आप देखोगे अरे यार फिर खराब हो गया। तो इसके लिए अगर आपके घर में ऑलरेडी सीपेज कहीं है, तो इसमें मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई हुई है कि अगर कहीं में कहीं सीपेज आ रही है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना, नहीं तो आप हमें कॉल कर लेना, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। 6 जो साइन होता है डिप्रेसिंग हाउस का, वो होता है अनकंफर्टेबल फर्नीचर। अब आप कहोगे यार मनीष अनकंफर्टेबल फर्नीचर, हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे बैठने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन डिप्रेसिंग, आप जब भी अपना फर्नीचर चुनो सबसे पहले पर्पस फाइंड आउट करो कि हम उसको यूज कैसे करने वाले हैं। इसलिए जब मैंने नया घर रेनोवेट किया तो उसके अंदर मैंने रेक्लाइनर लिया जो मुझे एक्सपो में मिला था। 7 जो साइन होता है डिप्रेसिंग हाउस का, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड लेआउट या क्लटर स्पेसेस। ऑर्गेनाइज्ड लेआउट का होना बहुत जरूरी है। इस पे एक छोटी सी ट्रिक है, 60% फ्लोर एरिया खाली रहना चाहिए, 40% एरिया फर्नीचर से ऑक्यूपाइड होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज छोटे छोटे ऐसे प्रोडक्ट्स रखो जिसमें आप अपना सामान ऑर्गेनाइज तरीके से रख सको। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम घर में आते हैं, जो फोयर एरिया होता है, मतलब कि जैसे डोर खुला जो सबसे पहला एरिया है, वहां पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजर रखा हो, ऐसा रैक रखा हो, ड्रॉर्स रखे हो, जिसके अंदर हम अपना कीज हो गए या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए वहीं रख दे, कि ऑफिस से निकले तो वहां से ले लिए, आए तो उधर ड्रॉप कर दिया। और दूसरी जो इसमें छोटी ट्रिक होती है कि जैसे अगर मान लो आपका कोई कंसोल है फायर एरिया में या टीवी यूनिट है, उस पर हम डेकोर के प्रोडक्ट रखते हैं, वहां पे उतने प्रोडक्ट हो कि बस ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं रखने, मेसी नहीं करना है। अब वो यार पता कैसे चलेगा मेसी हो गया? इसकी ट्रिक है स्टार्ट विद लेस, एक एक करके रखो। जब आपको लगे नहीं यार नाउ इट फील्स राइट, वहां पे आपको डेकोर के प्रोडक्ट्स रखने बंद कर देने, एंड दैट्स इट। अब लास्ट जो साइन होता है डिप्रेसिंग का, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हम एनर्जेटिक कलर्स को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, म्यूटेड कलर्स को कम यूज करते हैं। तो अब आती है बारी यहाँ 8 पॉइंट की कलर पैलेट की। तो यहाँ पे आपको जो फैमिली चुननी है कलर्स की, म्यूटेड कलर्स की, वो है बेज की फैमिली और साथ के साथ हमारी ग्रे की फैमिली। इनके लाइटर शेड को चुनना है। हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा कलर लाइट शेड होगा उतना ही म्यूट होगा, उतना ही सूदिंग होगा, उतना ही लग्जरी होगा। और गाइस दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए फाइनली एक ऑफर हमने बना लिया है कि कंसल्टेंसी, मतलब कि अब सबसे ज्यादा आप लोगों को पेंट कराने का पॉइंट आएगा, तो कलर्स को लेकर आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी, तो कलर कॉम्बिनेशन आप हमसे कंसल्टेंसी के थ्रू ले पाएंगे, जिसपे हमने ऑलरेडी 40% का ऑफ, चलो यार आपके लिए 50% का ऑफ कर देते हैं। आप जाना, कॉल करना, कंसल्टेंसी की कॉल्स को एक्वायर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दिवाली के 1 हफ्ते पहले तक है, उसके बाद ऑफर एंड हो जाएगा। तो गाइस
अपना तो एक ही विजन है यार कि इंडिया का हर घर सुंदर बन सके, तो कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको इंटीरियर डिजाइन सिखा सके। और वेबिनार के चैप्टर्स नए ऐड हो गए हैं, जल्दी लाइव हो जाएंगे। तो हैव गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे क्विक टिप के लिए सब्सक्राइब चैनल को, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram,